ट्यूटोरियल बुधवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। आज का जो हमारा अध्याय है फायर एंड आइस, जो कक्षा 10 की अंग्रेजी की पुस्तक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और ये फ्रॉस्ट के सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जो हार्पर मैगजीन में प्रकाशित हुई थी और 1920 दिसंबर में इसे प्रकाशित किया गया था। और जिस समय यह कविता आई थी, एक बार सभी लोगों को इसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि इस कविता की जो थीम है फायर एंड आइस, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि आखिर इस दुनिया का अंत कैसे होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस कविता में देखा जाए तो दुनिया के अंत पर चर्चा किया है। आग की मौलिक शक्ति की जो तुलना उन्होंने की है वो इच्छा की भावना से की है, और जो बर्फ़ है इसमें आइस सब जो इन्होंने चर्चा किया है वो उसकी तुलना उन्होंने नफ़रत से किया है। लेकिन इसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएं कि बहुत सारे आलोचकों ने सोचा कि आखिर ये कविता कहाँ से उनके मन में आई। तो इसके लिए अनेक लोगों का अनेक मत है, लेकिन इसमें दो मत सबसे महत्वपूर्ण हैं। कुछ उनके जो जीवनी लेखक हैं उनका कहना है कि इनकी जो यह कविता है वह दांते के इन्फर्नो से प्रेरित पाई गई है, जिसमें उन्होंने दुनिया के नष्ट होने के बारे में चर्चा की है। लेकिन कुछ आलोचक इस बात को सिरे से नकार देते हैं। उनका कहना है कि फ्रॉस्ट के जीवनी लेखक में एक क्या नाम है, हाँ, हार्लो शैपले एक उनके मित्र थे और खगोल शास्त्री भी थे। और जो हार्ले शैपले थे उन्होंने आगे चल करके फ्रॉस्ट की जीवनी भी लिखी थी। तो हार्ले शैपले से बातचीत के दौरान एक बार फ्रॉस्ट ने पूछा था कि तुम क्या मानते हो, आखिर दुनिया कैसे समाप्त हो जाएगी। तो इस मुलाकात के बारे में उन्होंने लिखा है कि शैपले ने उस समय इनको जवाब दिया था कि देखो, दुनिया या तो आग से ख़त्म हो जाएगी या तो फिर बर्फ़ से। उसके पीछे उनकी जो धारणा थी कि समाप्ति कैसे होगी इस दुनिया के पीछे, तो उन्होंने एक तर्क दिया। वो तर्क ये था कि हो सकता है कि निकट भविष्य में आज से 10,000 20,000 साल बाद सूर्य फट जाएगा और उसके फटने से जो सौर तूफान खड़ा होगा उससे पृथ्वी हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इस सौर तूफान जो पूरे दुनिया को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। शायद हमारे सौर मंडल को क्या कर दे, नष्ट कर दे। एक तो थियरी उन्होंने ये कहा। दूसरा, अगर सूर्य फटा नहीं और सौर तूफान खड़ा नहीं हुआ तो दूसरा कारण हो सकता है कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर तापमान धीरे 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 बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो अधिक तापमान बढ़ने के कारण एक समय आएगा कि पृथ्वी पर उपस्थित सारी बर्फ़ क्या होगी, पिघल जाएगी। पिघलने से हर तरफ जल ही जल होगा और फिर एक समय आएगा कि जब पृथ्वी पर शीत युग का प्रारंभ हो जाएगा। किस युग का? शीत युग का। आपको शायद पता हो कि पृथ्वी पर शीत युग पहले भी आ चुका है और एक समय ऐसा था कि जब पूरे पृथ्वी पर केवल और केवल बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई थी और जितने भी जीव जंतु थे अधिकांश सब मर गए थे। जो थोड़े बहुत बचे खुचे थे या जिन्होंने किसी तरह से सरवाइव कर लिया उस माहौल में, फिर से उनसे जीवन शुरू हुआ और आज भी प्रारंभ है। तो कहीं न कहीं कुछ आलोचक इसका एक वैज्ञानिक तथ्य देते हैं, कुछ लोग इसका धार्मिक तत्व भी देते हैं। धार्मिक तत्वों में देखा जाए, जैसा कि दांते के इन्फर्नो में बताई गई है कि देखिए, नर्क में जो लोग जाएंगे वो आग से झुलस करके मरेंगे। जब दुनिया में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ईश्वर क्या करेगा, उन्हें नर्क की आग में जला के मार डालेगा और इस प्रकार से दुनिया का क्या होगा, अंत हो जाएगा। या तो फिर इन्हीं पापों के चलते फिर क्या होगा, पृथ्वी पर हिम युग ला दिया जाएगा ईश्वर के द्वारा, चारों तरफ बर्फ़ जमा दिया जाएगा। बाइबिल में और इस्लाम धर्म की पुस्तकों में आप जानेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम के शासन काल में ऐसा हो चुका था, जब एक पैगंबर थे नूह अलैहिस्सलाम, और उस समय पूरे पृथ्वी पर
जलमग्न हो गया था पृथ्वी और सारे जीव जंतु नष्ट हो गए थे। केवल नूह अलैहिस्सलाम के पास जो एक एक जोड़ा जीव जंतु बचे थे। माना जाता है इस्लामिक धर्म में और बाइबल में कि उसी से धर्म की शुरुआत हुई थी। ये जो तथ्य थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दिमाग में ये सारी चीज़ें रही होंगी, इसी कारण से इन कविताओं को लिखने के लिए वो कहीं न कहीं प्रेरित हुए। वो जाने कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हुई होंगी, तो उन्होंने कहीं न कहीं अपना जिक्र इन कविताओं में किया, जिससे कि उन्होंने व्यक्त किया कि आखिर हमारी जो संसार है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वह आगे चल कर के कैसे और कैसे जो है समाप्त हो जाएगा, इस बारे में उन्होंने चर्चा किया। एक तथ्य और है कि ये जो कविता है फायर एंड आइस, यह प्रतीकात्मक कविता है, यानी कि जो दिखाया गया है इसमें सीधे सीधे, जैसा कि अगली लाइनों में हम देखेंगे कि आखिर यह संसार कैसे खत्म होगा। तो एक दूसरी चीज़ है, जैसे हमने कहा कि ये फायर की जो तुलना उन्होंने इसमें किया है वो इच्छा से किया है, कि इच्छा जो होती है वो आग के समान होती है। जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती हैं, मनुष्य का लालच बढ़ता जाता है। आग भी जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती है, उसकी ज्वाला क्या होती है, बढ़ती जाती है, और एक समय आता है कि सब कुछ क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ है आइस। आइस का यहाँ तुलना घृणा से किया गया है, हेटोड से किया गया है, कि आदमी अपने ही घृणा से स्वयं भी समाप्त हो जाएगा और दूसरों को भी क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका बैकग्राउंड लगभग कहाँ से लेखक के दिमाग में आया होगा और कैसे उसने इस तथ्य को स्पष्ट करने की कोशिश किया होगा। तो आइए उनकी इस कविता को दोनों तरह से, प्रतीकात्मक तौर पर या सिंबॉलिक जिसको कहते हैं उसके तौर पर, और जो इसके सामान्य अर्थ हैं उस तौर पर भी हम इस कविता को समझेंगे और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस कविता को। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग में होगा। कहाँ होगा? सम माने कुछ लोगों का कहना है, द वर्ल्ड माने इस संसार, एंड माने समाप्त होगा, किसमें, इन फायर, आग में। तो कुछ लोगों का कहना है कि यह संसार आग में समाप्त हो जाएगा। कहाँ समाप्त हो जाएगा? आग में समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि यह बर्फ़ में समाप्त हो जाएगा, यानी कि शीत युग आ जाएगा, चारों तरफ ठंड हो जाएगी और इस प्रकार से संसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये दो लाइनों में उसने उन लोगों के विचार प्रदर्शित किए हैं कि संसार कैसे समाप्त हो जाएगा। लेकिन लास्ट की दो लाइनें हैं, अगर इस पर हम ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि उनका अपना विचार इस संबंध में क्या था। अब वो इसमें बताते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन मैंने जो महसूस किया है, यहाँ देखिएगा, टेस्ट माने जो जीवन का हमने क्या किया है, स्वाद लिया है, जो मैंने उसे समझा है, जाना है, उसका अर्थ क्या है? कहता फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। लेकिन मेरा मानना है, मैंने जो सीखा है, मैंने जो देखा है, यह ऑफ डिज़ायर, यानी इस संसार का अंत डिज़ायर अर्थात फायर से होगा। कहता आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसलिए मेरा विचार जो है उनके साथ है जो ये मानते हैं कि इस संसार का अंत आग में हो जाएगा, क्योंकि लोगों की जो इच्छाएं हैं वो आग के समान होती हैं और यही आग उन्हें आज नहीं तो कल समाप्त कर देगी, इस दुनिया को ख़त्म कर देगी और कुछ भी बचेगा यहाँ पर शेष नहीं। अब देखिए, कहीं न कहीं लेखक ने मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाओं पर आरोप लगाया है कि ये बढ़ती हुई इच्छाएं ही हमें एक दिन क्या करेंगी, मार डालेंगी। जिस प्रकार से पश्चिमी देशों ने भौतिकवाद को बढ़ावा दिया है, अगर हम उसे औद्योगिक नज़रिए से भी देखें कि जिस प्रकार से उद्योग धंधों को बड़ी तेज़ी से बढ़ाया गया है, प्रदूषण बढ़ा है और हमारा लालच भी बढ़ा है। दोनों तरफ से देखिए, वैज्ञानिक पक्ष को भी देखिए और भावनात्मक पक्ष को भी देखिए।
अगर विज्ञान ने हमें सुख सुविधाएं दी हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण भी दिया है। बढ़ते तापमान इस बात की ओर शिकायत करते हैं कि आज नहीं तो कल हम बढ़ती हुई गर्मी अर्थात इस आग से हम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमारा जो बढ़ता हुआ लालच है जो आग के समान है, वह भी हमें एक न एक दिन क्या करेगा, समाप्त कर देगा। और इस बात से हमें बचने की आवश्यकता है। लेखक कहीं न कहीं इस बात को इंगित कर रहा है। फिर से दोहरा लेते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में समाप्त हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि यह बर्फ में समाप्त हो जाएगा। अर्थात हमारी घृणा, एक दूसरे से जो नफरत है, यह नफरत ही हमें एक दूसरे से लड़ करके हमें क्या कर देगी, मार देगी। जाति रंग भेद का जो घृणा है यह हमें एक दिन क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। लेकिन लेखक फिर से अपना विचार देता कि अगर मान लिया जाए कि हम मानवीय व्यवहारों अर्थात घृणा पर अगर नियंत्रण भी कर लेते हैं, तो कहता कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन मैंने जो महसूस किया है अपनी इच्छाओं के अनुसार कि ये इच्छाएं ही हमें मार डालेंगी। आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। इसीलिए मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो ये कह रहे हैं कि दुनिया का अंत किससे हो जाएगा, आग से हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। क्या कर रहे हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर यह दोबारा ऐसा हुआ तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, तो मैं जानता हूँ कि तब बहुत ज़्यादा घृणा बढ़ जाएगी। अगर दोबारा हमें जीने का मौका मिला, दोबारा ट्वाइस यहाँ आया हो दोबारा, तो आई थिंक, तो मेरा मानना है कि आई नो एनफ ऑफ इट, तो मैं जानता हूँ कि तब बहुत ज़्यादा घृणा होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, और ऐसा हो सकता है कि तब हमारा अंत कहाँ हो जाए, बर्फ में हो जाए। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और ये हो सकता है कि बेहतर है कि हमारा अंत में जा कर के घृणा पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और फिर हम लोग मारे जाएंगे। अब देखिए कि कहीं न कहीं लेखक ने इन पंक्तियों में हमें अच्छी तरीके से बताया है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं बर्फ़ में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लेखक कहता है कि मैंने जो इच्छा का स्वाद चखा है उससे मैं अग्नि के पक्ष में। लेकिन आखिरी स्टेंजा में कहता है कि लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट करना पड़े, यहाँ देखिए बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसे 2 बार नष्ट करना पड़े तो मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ, समझता हूँ कि यह नफ़रत भी हमें एक न एक दिन क्या करेगी, मार डालेगी। इज आल्सो ग्रेट, यह कहना है कि विनाश के लिए बर्फ़ ही बढ़िया है। एंड वुड सफिस, यानी सफिशियंट, सफिशियंट में पर्याप्त, और यह अपने आप में क्या होगा, यह अपने आप में क्या है, पर्याप्त होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो भावनाएं हैं, जो भाव है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हमको ध्यान देना है कि इसके भाव के साथ साथ इसके प्रश्नों का हमें उत्तर भी देना है। ठीक है, तो कुछ हम प्रमुख प्रश्नों पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहेंगे कि एक प्रश्न आपकी पुस्तक में यहाँ दिया हुआ है। अगर मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा नीचे करूँ तो आप ध्यान दें। उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि आप थोड़ा सा इसके शैली और संरचना के बारे में अच्छी प्रकार से जान लें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कुल कितनी लाइनें आई हुई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन लाइनों के बारे में, तो इन लाइनों की जो रचना है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में की गई है, और अगर गिनेंगे तो कुल मिला के ये 9 लाइनें होंगी। और 9 लाइनों में अगर आप फिर से ध्यान दें तो इनका जो राइमिंग स्कीम है उस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये A B C B के तौर पर यहाँ पर लाइनें दी गई हैं। इसको समझने के लिए आप समझिए कि जैसे यहाँ देखिए, हम लोग शुरू से देखेंगे, फायर के साथ यहाँ डिज़ायर स्कीम किया गया है, और यहाँ आइस के साथ जो है
यहाँ फायर लाया गया है। तो फायर, डिज़ायर, फायर और आई, यानी अगर हम इन्हें चलें तो पहले देखिए ए बी सी, यानी इसको अगर ए से हम माने तो इसको आप बी मानिए और इसको सी मानिए, तो ये हो गया ए बी सी। फिर अगर हम अगली लाइनों में देखें तो ए बी सी, फिर बी सी बी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो इनका जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी और बी सी बी। हालांकि जो इन्होंने पैटर्न आइएम्बिक पेंटामीटर का अपनाया है यह 2 चरणों में ही पूरा किया था। 2 चरणों में इन्होंने 9 लाइनें लिखी थी। हालांकि यह बड़ी ऊपर की चीज़ है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसके संबंध में बता दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और इसको समझ करके जो नीचे लिखे कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर आप दे पाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि हाउ डू द पीपुल थिंक अबाउट द वर्ल्ड, कि लोग संसार के बारे में कैसा सोचते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, यानी कि अगर उसका उत्तर लिखा जाए कि द पीपुल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर आर इन आइस, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि यह संसार या तो आग में समाप्त हो जाएगा या तो फिर बर्फ में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ द पोएट, इसमें कवि की राय क्या है। तो कवि की राय क्या है, उसने ऊपर की लाइनों में अगर आप ध्यान दें तो लिखा है कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर और फेवर फायर, यहाँ दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखें। यानी कवि की राय है कि इस दुनिया का अंत किस में होगा, आग में होगा। तो हम कह सकते हैं द ओपिनियन ऑफ द पोएट इज़ दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि द डीपर मीनिंग ऑफ डिज़ायर इज़ दैट इज़ ऑलवेज, यानी कि जो डीपर यानी कि जो डिज़ायर शब्द आया है उसका मीनिंग क्या है, मतलब उसकी गहराई क्या है। तो आपको बता दिया जाए कि ये जो आपने फायर शब्द की तुलना यहाँ दी हुई है वो डिज़ायर से लगाया गया है, यानी जो इच्छा है आपकी वो आग के समान है। तो ये कुछ प्रश्नों पर मैंने आपको हिंट दिया है। हालांकि हम चाहेंगे कि जब भी आगे मैं आपको प्रश्नोत्तर का स्लाइड थोड़ा बोर्ड परीक्षाओं से पहले बनाऊंगा तो इसमें सारे प्रश्नों को जो भी पूछा जाएगा वो मैं इसमें सम्मिलित कर दूंगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो तो आप चाहें तो इनसे आप लिख सकते हैं, आप उसका उत्तर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से आ गई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसे शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।